बकरा ईद, जिसे असल में ईद उल अजहा कहा जाता है, यह इस्लाम के दो सबसे बड़े फेस्टिवल में से एक है। यह हर साल इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। यह सिर्फ एक रिचुअल या सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि एक ऐसा फेस्टिवल है जो फेथ, सेक्रीफाइस, चैरिटी और कम्युनिटी बॉन्डिंग को एक साथ जोड़ता है। इसके हर एक पहलू में एक गहरी कहानी और कुछ सबक छिपा हुआ है। आइए एक एक पॉइंट को डीपली समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें। बकरा ईद प्रॉफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करने का दिन है। कुरान के मुताबिक अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हुक्म दिया वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करे, जो उनकी वफादारी और अल्लाह के आगे सरेंडर होने का एक इम्तिहान होता है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिना किसी सवाल के अपने दिल के टुकड़े अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने का फैसला करते हैं। लेकिन जब वो कुर्बानी के लिए तैयार हुए तो अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा भेज दिया। और आज जो ये कुर्बानी का सिलसिला चला आ रहा, ये इसी से जुड़ा हुआ है। जहां कुरान के चैप्टर 22 वर्स 37 में कहा गया है, ना उनका गोश्त अल्लाह तक पहुंचता है और ना ही उनका खून, मगर उसे तुम्हारा तकवा पहुंचता है। सिंपल वर्ड में कहे तो मुसलमानों की नियत उनकी कुर्बानी का सबसे अहम हिस्सा है। और जैसा अभी आपको बताया कि बकरा ईद प्रॉफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सेक्रीफाइस की याद दिलाता है, जो अल्लाह के आगे कंप्लीट सबमिशन का एक सबक है। और ये एक ऐसा टाइम होता है जब मुसलमान अपनी ब्लेसिंग के लिए शुक्राना अदा करते हैं और अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिसका एक प्रॉपर प्रोसेस बताया गया है। जिसमें सबसे पहले सुबह के वक्त मुसलमान मस्जिद या ईदगाह में एक स्पेशल ईद उल अजहा की नमाज अदा करते हैं। यह नमाज सनराइज के बाद और जोहर से पहले होती है और इसके बाद एक खुतबा यानी शरमन होता है, जिसमें इमाम जो मस्जिद या ईदगाह में नमाज पढ़ाते हैं वो कुर्बानी का मकसद ये क्या है, क्यों है, उसके इस्लामिक वैल्यूज के बारे में वहां मौजूद लोगों को समझाते हैं। ये एक तरह का नॉर्मल तरीका है जहां लोगोग को बताया जाता है कि आखिर कुर्बानी होती क्या है। अब चूंकि नमाज तो हो गई और लोग नमाज पढ़कर घर भी आ गए, और अब शुरू होता है कुर्बानी का प्रोसेस। जो लोग फाइनेंशियली कैपेबल होते हैं, इस्लामिक लैंग्वेज में जिसे मालिक निसाब कहा जाता है, वो एक हलाल जानवर जैसे बकरा, भेड़ या कोई और जानवर कुर्बान करते हैं। हालांकि यहाँ पर जानवर को लेकर एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड भी फॉलो किया जाता है, जैसे जानवर में कोई डिफेक्ट ना हो, वो अंधा ना हो, वो लंगड़ा ना हो, उसके अंदर कोई सीरियस बीमारी ना हो। इसके अलावा वो कितने दिन का है यानी उसकी एज क्या है, ये भी मैटर करता है। जैसे बकरा जो कम से कम 1 साल का होना चाहिए, अरब जैसी जगह जहां पर ऊंट की कुर्बानी होती है वहां ऊंट कम से कम 5 साल का होना चाहिए। इसके अलावा एक और पॉइंट, जहां स्लॉटर यानी जिबा करने वाला जब अल्लाह का नाम लेकर उस हलाल जानवर को जिबा करता है तो उसमें यह भी देखना होता है कि जो छुरी इस्तेमाल हो रही वो हाईली शार्प होनी चाहिए ताकि जानवर को कम से कम तकलीफ हो। अब तक 2 चीज आप देख चुके हैं, नमाज और कुर्बानी, और अब आता है तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो मुसलमानों की इस कुर्बानी की नियत को दिखाता है। अब यहाँ कुछ लोगों को लगता है कि बस मुसलमानों ने जानवर ज़िबा किया और अब वो उसे फ्रिज में रखकर हफ्ते 10 दिन तक मजे से खाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। इस्लाम का हर एक तरीका किसी न किसी फॉर्म में इंसानियत को जरूर फायदा पहुंचाता है। और कुर्बानी के केस में कुर्बानी के मीट का डिवीजन इंसानियत के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एक ऐसा एक्ट है जो चैरिटी, कम्युनिटी और बॉन्डिंग इन तीनों को प्रमोट करता है। और इसके लिए मीट को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिसमें एक हिस्सा गरीब के लिए, दूसरा हिस्सा रिलेटिव और फ्रेंड्स के लिए और तीसरा हिस्सा फैमिली के लिए। जिसमें पहला हिस्सा सबसे जरूरी है जो सिर्फ गरीबों के लिए होता है। ये उन लोगों के लिए है जो मीट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि मार्केट से वो मीट लाकर खा सके। ऐसे में बकरा ईद उनके लिए एक तोहफा की तरह है जहां उन्हें भी अच्छा खाना खाने को मिल जाता है। दूसरा हिस्सा जो रिलेटिव और फ्रेंड्स के लिए होता है वो मुस्लिम कम्युनिटी की बॉन्डिंग को मजबूत करता है। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, खाना शेयर करते हैं और ये उनके बीच प्यार और मोहब्बत को बढ़ाता है। और तीसरा हिस्सा जो कि फैमिली के लिए होता है, इससे लोग बिरयानी, कोरमा, कबाब या अपनी पसंद के डिशेस बनाते हैं और मजे से खाते हैं। आप यहाँ समझ सकते हैं कि बकरा ईद सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी है। जब लोग मीट बांटते हैं तो सब एक साथ खुशी, यूनिटी और मोहब्बत स्प्रेड करते हैं। हालांकि इसका एक और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है जो कि हज के साथ जुड़ा हुआ है। हज जो इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक पिलर है, जो मुसलमानों के लिए एक रूहानी सफर होता है। हर मुसलमान जो फिजिकली और फाइनेंशियली कैपेबल हो उसके लिए बेहतर है कि जिंदगी में कम से कम एक बार हज के लिए जरूर जाए। और हज के दौरान जो हाजी होते हैं उनका कनेक्शन प्रॉफेट इब्राहिम से जुड़ा होता है। और जैसा भी आपको बताया, हजरत इब्राहिम अपने बेटे हजरत इस्माइल को कुर्बानी के लिए ले गए थे, लेकिन बाद में वहां पर दुम्बा की कुर्बानी हो गई थी। हालांकि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर जा रहे थे तो उस टाइम शैतान उन्हें बहकाने की कोशिश करता है कि इब्राहिम ये तो तुम्हारा बेटा है, लेकिन हजरत इब्राहिम शैतान के बहकावे में नहीं आते और उसे
पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। और इसी वाकये का एक कनेक्शन हाजियों के साथ जुड़ा होता है, जहां हाजी जमरात अल अरब, जिसमें वो शैतान को कंकर मारते हैं, साथ ही हज के दौरान कुर्बानी भी करते हैं। हज के दौरान ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब कोई हज करने गया हो या अपने घर पर हो, कुर्बानी सबके लिए। और ये प्रैक्टिस जो सबके लिए एक जैसी है, ये कॉन्सेप्ट पूरी मुस्लिम उम्मा को एक साथ जोड़ता है। इससे एक चीज और समझ आती है कि इस्लाम एक ग्लोबल रिलीजन है, ना कि एक सेक्टेरियन रिलीजन। इस्लाम जो हर सरहद, हर नस्ल और हर तहजीब को एक बराबर समझता है। हालांकि बकरा ईद, जिसमें रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ साथ एक इकोनॉमिक इंपैक्ट भी देखने को मिलता है, यह सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं बल्कि इकोनॉमिकली भी एक बहुत बड़ा इवेंट है। यह फेस्टिवल न सिर्फ लोगों के दिल और दिमाग को जोड़ता है बल्कि इकोनॉमीज को भी बूस्ट करता है। इंडिया में बकरा ईद से हर साल हजारों करोड़ का ट्रेड होता है। हालांकि इसका कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन इसके ट्रेड मॉडल को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यह ट्रेड जानवर के खरीदने और बेचने से शुरू होता है। कई बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और लखनऊ में बड़े मार्केट लगते हैं जहां लाखों जानवर बिकते हैं। एग्जाम्पल में अगर मुंबई की बात करें तो एक बकरा 10,000 से लेकर 50 लाख की कीमत तक जा सकता है। डिपेंड करता है उसका साइज क्या है, ब्रीड क्या है, और एक रेयर चीज जहां यह भी देखा जाता है कि बकरे के ऊपर कोई रिलीजियस सिंबल तो नहीं। इनकेस अगर कोई सिंबल होता है तो बाकायदा बकरे की बोली तक लगती है। आप अंदाजा लगा लीजिए ये कितनी बड़ी मार्केट है। सीजनली सही, लेकिन अच्छा खासा बिजनेस होता है। अभी एक न्यूज भी आई है जहां जयपुर से हजारों की तादाद में बकरों को यूएई ले जाया गया है। अब अगर आप गौर करेंगे तो यह फेस्टिवल एक इंडस्ट्री की तरह भी काम करता है, जहां ट्रांसपोर्ट, जानवर को मार्केट तक ले जाने के लिए, बूचर्स को रोजगार, मसाले का अच्छा खासा सेल और लास्ट में लेदर प्रोडक्ट, सब कुछ एक फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 में पाकिस्तान के अंदर 7.5 मिलियन 75 लाख जानवर कुर्बान किए गए थे, जिसकी टोटल वैल्यू $3 बिलियन, करीब 25,000 करोड़ रुपए थी। यह नंबर 2011 का है। आज क्या होगा अंदाजा आप लगा सकते हो। इसी तरह इंडिया में भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, और यहां पर इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हो सकता है यह आप खुद अंदाजा लगाओ और कमेंट में जरूर बताओ। बाकी हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, जहां हर साल मिलियन जानवर इंपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें खास करके ऑस्ट्रेलिया और सोमालिया से, जो ग्लोबली ट्रेड को बढ़िया बूस्ट देता है। बकरा ईद का ये फेस्टिवल रूरल इकोनॉमी को अर्बन इकोनॉमी से कनेक्ट करता है, जहां फार्मर्स, ट्रेडर्स और वर्कर के पास अपनी इनकम बढ़ाने का एक मौका होता है, और इससे लोकल और ग्लोबल मार्केट दोनों को फायदा मिलता है। आप इतना समझ लें, बकरा ईद एक इकोनॉमिक पावर हाउस है जो लाखों लोगों के लिए सीजनल रोजगार का जरिया बनता है। बकरा ईद गरीब फार्मर्स के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है। बहुत से फार्मर्स खास करके रूरल एरियाज में पूरे साल बकरे, भेड़ जैसे जानवर पालते हैं ताकि ईद के टाइम उन्हें अर्बन मार्केट में बेच सके। ये एनिमल उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट होते हैं। और जैसा कि अभी आपको मुंबई का एग्जांपल बताया, जहां एक बकरे के 10,000 से लेकर 50 लाख तक मिल जाते हैं, और ये पैसा फार्मर के लिए गेम चेंजर होता है, जो अपने परिवार के लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर या घर के खर्चे निकाल सकता है। ये कुछ चीजें हैं जो बकरा ईद के इस फेस्टिवल से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बकरा ईद से पहले अपने एनिमल लवर होने का ढोंग शुरू कर देते हैं, जबकि हकीकत तो यह है कि इंडिया में करीब 80% लोग गोश्त खाते हैं, जबकि मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ 14% है। इससे आप समझ सकते हैं ये सिर्फ एक ड्रामा है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। रोजाना बहुत से जानवर कटते हैं, लेकिन मोहब्बत सिर्फ बकरा ईद पे दिखती है। क्यों, ये बताना शायद जरूरी नहीं, ये आप अच्छे से समझते हो। अब चलते चलते आपसे एक अपील, एक मशवरा जो आप सुने और उसका ख्याल भी रखें। गाय, जो कि इंडिया में एक रिलीजन की आस्था है, तो इसका खास ख्याल रखें और गाय से दूर रहें। दूसरा, कुर्बानी की इमेज कहीं भी किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर ना करें, क्योंकि कुर्बानी कोई दिखावा नहीं, ये आपके रिलीजन का एक इंटरनल पार्ट है। बाकी किसी से भिड़े नहीं, लड़े नहीं, और जितना भी हो सके आपसी भाईचारा बनाए रहें, इसका ख्याल रखें। और बिरयानी, कोरमा, कबाब दबा के खाते रहें। बाकी मेरी तरफ से भी आपको ईद मुबारक। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो हमें ज्वाइन भी करें। अगर पॉसिबल ना हो तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।